हेलो स्टूडेंट, आज हम द्विघात समीकरण पर चर्चा करेंगे। यदि मान लेते हैं कि कोई बहुपद दिया गया है जिसकी घात 2 है, वो उसे मान लेते हैं कि px है। तो यदि हम px को, जैसे मैंने लिख रखा है पहले से कि जो px है वो इज इक्वल टू यानी 0 के बराबर है, तो यदि px 0 के बराबर होता है तो इसको हम कहते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है यानी कि px की जो मैक्सिमम घात है वो अगर 2 होगी, कितनी होगी 2, तो उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे इसका पहला उदाहरण हम लेते हैं कि जो px है वो x/3 माइनस का 1/x है इज इक्वल टू 0 के बराबर, यानी इसकी जो घात है वो 2 है। x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसकी घात 2 हो जाएगी। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। दूसरे में जो बहुपद लिया गया है उसकी मैक्सिमम घात 2 है, यानी कि ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। तीसरा जो एग्जाम्पल है उसमें भी मैक्सिमम घात 2 है, यानी ये भी हमारा द्विघात समीकरण का ही उदाहरण है। चौथा भी हमारा द्विघात समीकरण का उदाहरण है। इसके बाद हम द्विघात समीकरण का मानक अथवा व्यापक रूप देखते हैं, यानी द्विघात समीकरण का मानक अथवा व्यापक रूप जो होता है उसको हम ax² प्लस का bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर जो x² होती है वो इस बहुपद की मैक्सिमम घात होती है, यानी कि अगर इसकी घात 2 दी गई है तो ये द्विघात समीकरण होगी। फलतः सारी भी जितनी समीकरण होती हैं वो इसी रूप में होती हैं। किसी में हो सकता है कि bx का पद ना दिया गया हो या किसी में c का पद ना दिया गया हो, बट ax² वाला पद यानी x² का पद जरूरी है द्विघात समीकरण के लिए। अगर x² का पद नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। यानी इसकी एक कंडीशन होती है कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का जो मान है वो 0 नहीं हो सकता है, तभी यह द्विघात समीकरण होगी। और जो इसमें a, b, c 3 संख्याएं दी गई हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का मतलब इनका जो मान होता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मान हो सकता है। इनका मान यानी कि जो b है इसका मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a जो है इसका मान 0 कभी नहीं होगा। यानी अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण का रूप नहीं रह जाएगा। अब देखो, इनको हल करने की प्रायः 3 विधियां होती हैं। पहली होती है द्विघात समीकरण को हल करने, यानी लिखेंगे हम हल करने की विधियां। हल करने की विधियां, देखो पहला होता है हमारा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। और दूसरी हमारी होती है वर्ग बनाकर, वर्ग बनाकर हल करना। तीसरी हमारी होती है सूत्र द्वारा, सूत्र द्वारा हल करना। तो सबसे पहले हम पहली विधि देखते हैं, यानी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, देखिए इसमें होता क्या है। इसमें मान लेते हैं हम कि अगर कोई समीकरण हमको दी गई है ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 के रूप की, तो सबसे पहला हमारा काम इसमें यह होता है कि हम ax² वाले पद को c वाले पद से गुणा करते हैं। यानी कि हम सर्वप्रथम पहली कंडीशन लिखेंगे कि ax² का गुणा या गुना c वाले पद से करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या होता है इसका कि हमें जो
इनका गुणनफल आता है, यानी प्राप्त गुणनफल के दो ऐसे गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने अथवा घटाने पर bx वाला पद चिन्ह के साथ प्राप्त हो। यानी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ax² का गुणा c वाले पद से करते हैं, उसके बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है ax² और c का, उसके हम दो ऐसे फैक्टर करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर हमें bx वाला यानी ये वाला पद हमको मिल जाए। जब हमें यह पद मिल जाता है तो इसकी जगह पर हम वो दोनों गुणनखंड विद चिन्ह के साथ रख देते हैं और पुनः कॉमन लेकर इस समीकरण को हल करते हैं। देखिए, अब हम एक उदाहरण के द्वारा आपको सवाल हल करके दिखाते हैं कि कैसे इसको हल किया जाता है। जैसे x² माइनस का 3x माइनस का 10 = 0 होता है। हमने क्या बताया है कि x² वाले पद का c से गुणा करना है, यानी इसका गुणा जब इससे करेंगे तो हमको प्राप्त होगा माइनस का 10x²। यानी अब हमको इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3x मिल जाए हमें, और गुणा करने पर उनका पुनः यही पद आ जाए। यानी 10 के हमको दो ऐसे फैक्टर करने हैं। 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? अगर हम इसके फैक्टर करें तो फैक्टर करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, 10 लिख लिया, इसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, पुनः हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इसके 3 फैक्टर हमको मिलते हैं, 2, 5 और 1। यानी हम इसको करेंगे 5 का 1 से गुणा तो हमको मिल जाएगा 5 एक फैक्टर, और दूसरा मिल जाएगा हमें 2। तो 5 × 5 होता है, यानी 1 इसमें शामिल कर लिए और 2 बचा। यानी कि अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे तो हमको 3 मिलेगा, लेकिन काहे का? प्लस का मिलेगा। अगर हम 2 में से 5 को घटाएंगे तो हमको माइनस का 3 मिल जाएगा, जबकि हमको चाहिए क्या? माइनस का 3 चाहिए। यानी कि हम 5 माइनस का रखेंगे, 2 इसके साथ में x लेंगे, माइनस का 5 इसके साथ में भी x लेंगे। यानी अगर इनका हम गुना करते हैं तो हमें माइनस का 10x² प्राप्त होता है, और अगर इनको हम घटा देते हैं तो हमको बराबर माइनस का 3x प्राप्त हो जाता है। यानी जहाँ पे माइनस का 3x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे? 2x माइनस का 5x। तो x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 = 0। अब क्या करेंगे? हम इसमें कॉमन लेंगे, इसमें हमको x कॉमन मिल रहा है तो x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x और यहाँ से माइनस का 5, ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ से मुझको प्लस का 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से बचा x, यहाँ से 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि माइनस का 5 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों पदों में हमको x - 5 कॉमन है तो x - 5 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से x बचा तो x लिख लिया, यहाँ से प्लस का 2 बचा तो 2 लिख लिया, = 0 हो गया। अब देखिए, जब हमारा x - 5 = 0 हो जाएगा तो हमारा x बराबर आ जाएगा 5। और पुनः हम देखते हैं कि जब हमारा x + 2 = 0 होगा तो x जो है वो -2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमको 2 हल प्राप्त हुए हैं, एक है हमारा x = 5 और दूसरा है x = -2।